सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। आप सभी को पता है कि फुकरा इंसान घर पे कैप्टन थे, बट उनके घर पे सोने के कारण कैप्टनसी से उन्हें हटा देते हैं और बिग बॉस नया कैप्टनसी का टास्क लाते हैं। और इस टास्क पे ऐसा होता है कि सबको रेड लाइन के बाहर खड़े होना होता है और बीच पे एक बजर होता है। जो सबसे पहले बजर को बजाएगा उसे मौका मिलेगा कैप्टनसी से किसी भी एक को हटाने का। और इस टास्क पे फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं अपने हाइट की वजह से। और पकड़ लीजिए कि करीबन 7 बार से 5 बार फुकरा इंसान अकेले बजाते हैं बजर, और वो आधे से ज्यादा घर वालों को कैप्टेंसी के रेस से बाहर करते हैं। बट जैसे अविनाश को एक मौका मिलता है, अविनाश सबसे पहले जाकर फुकरा इंसान का नाम हटाते हैं कैप्टेंसी के रेस से। बट फुकरा इंसान खुश नहीं होते, क्योंकि फुकरा इंसान ये कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बजर बजाया था, पर फिर भी जो संचालक थे जद हदीद, वो अविनाश का नाम लेते हैं। और अंत पे सारे लोग कैप्टेंसी के रेस से बाहर होते हैं और सिर्फ बचते हैं तो जिया सरकार। एनीवेज इस हफ्ते घर के सारे लोग नॉमिनेट थे, बस सेफ थे तो 2 लोग, एक फुकरा इंसान और दूसरा पूजा भट्ट। तो जैसे कि जिया सरकार अभी घर की नई कैप्टन बन चुकी है, तो बिग बॉस उन्हें एक मौका देते हैं कि वो अपनी जगह फुकरा इंसान या फिर पूजा भट्ट को नॉमिनेट कर सकती है और वो खुद को सेव कर सकती है। और ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टिंग था कि पूजा भट्ट को वो नॉमिनेट करते हैं और फुकरा इंसान को वो सेव ही रहने देते हैं। प्लस कल के एपिसोड पे अब्दू अपने तरफ से टॉप 5 कंटेस्टेंट्स बताते हैं, जो कि उनके हिसाब से टॉप 5 पे होंगे। पहले नंबर पे अभिषेक, दूसरे नंबर पे मनीषा, तीसरे पे जिया, चौथे पे जद और 5वें पे पूजा भट्ट। वैसे फुकरा इंसान भी अपने तरफ से टॉप 5 कंटेस्टेंट्स बताते हैं। उनके हिसाब से पहले नंबर पे वो खुद होते हैं, दूसरी पे पूजा भट्ट, तीसरी पे मनीषा, चौथी पे जिया और 5वीं पे फलक या फिर बेबिका। एनीवे जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो पे ये बताया था कि फुकरा इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, अपने पेरेंट्स को लव यू वगैरह कह रहे थे वीकेंड के वार पे। तो अभी उनके पेरेंट्स इस चीज के ऊपर भी रिएक्ट करते हैं अपने रीसेंट ब्लॉग पे। ये तो रो रहा है, टिश्यू उठाया उसने। ये देखो, उसने बोला मम्मी पापा आई लव यू, आई मिस यू, और रोना ही निकल गया बेचारी का। मम्मी ये भाई उसने बोला कि मेरे को बहुत याद आ रही है। मेरा भी नाम ले लेता, मैं भी रो देता। आई ऑलरेडी लव हिम तो कोई नहीं। अरे जीतता इधर। अरे वो भाई भाई का आंसू ही नहीं, भाई आंसू ही ना रुक रहे। और भाई 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 अरे बाढ़ आ गई। बस 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 बाढ़ आ जाएगी, रहने दो। हो गया हमारे पास तो तू है ना, उसके पास तो कोई भी नहीं है वहाँ पे। अरे कोई नहीं, आज सलमान भाई है उसके साथ। आज सलमान भाई ने उसका सपोर्ट करके सबके ले ली। एनीवेज ट्रिगर इंसान अपने लाइव स्ट्रीमिंग पे फुकरा इंसान के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमेशा उसको मेरे नाम से पहचाना गया, बट अभी लोग उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं और उसे उसके काम की वजह से पहचान रहे। इवन मुझे भी कुछ लोग उसकी वजह से पहचान रहे। पता है एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, जिसकी वजह से कुछ लोग ना ऐसे थे जो अभिषेक को उसका क्रेडिट नहीं देते थे। तुम समझ रहे हो, अभिषेक बहुत क्रेजी वीडियोस वगैरह बनाता है, लेकिन स्टिल हमेशा उसको एक चीज यही बोलते रहते थे कि ट्रिगर्ड इंसान का भाई है, ट्रिगर्ड इंसान का भाई है। बस उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। भाई बिग बॉस में जाके अब मैं फुकरा इंसान का भाई हूं, ठीक है। तो नाउ ही हैज अर्नड दैट रिस्पेक्ट कि अब लोग उसको ये नहीं बोलेंगे ट्रिगर्ड इंसान का भाई है। और उस दिन मेरे को एक भैया मिले नीचे, एंड वो भैया जी मेरे को आके बोलते हैं, अरे आप अभिषेक के भाई हो ना, फुकरा इंसान के भाई। मैंने कहा हाँ जी। आई वॉज अ वेरी प्राउड ब्रदर, बिकॉज अभी तक उल्टा ही होता था, लोग उल्टा पूछते थे, बट अब चेंज हो गया है। वेरी वेरी प्राउड, बिकॉज नाउ ही इज गेटिंग द रिस्पेक्ट जो उसको मिलनी चाहिए थी। एनीवेज तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं लॉर्ड पुनीत के बारे में। तो लॉर्ड पुनीत की जो दादी माँ है, उन्होंने रिप्लाई किया MC स्टैन को। का रे MC स्टैन, तू हमारे बेटा को छपरी कह रहा हो और तू का है बहन के कपड़े तू के लाने हल्के में ले रहा हो, वो गरीबों की मदद कर रहा हो। तुम क्या करते, अबे भी सुधार दे, मौका है। बूढ़ी बोलती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये उनकी दादी वादी बिल्कुल भी नहीं है, लॉर्ड पुनीत बस मजे ले रहे हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं आकांक्षा पुरी के बारे में। आप सभी को पता होगा कि कितना बड़ा कंट्रोवर्शियल केस था आकांक्षा पुरी और जद हदीद के बीच में, जिसके बाद मैंने भी ये चीज कवर करा था कि जद हदीद ने ये कहा था कि आकांक्षा पुरी इज अ बैड किसर। तो अभी आकांक्षा पुरी घर के बाहर निकल चुकी है और वो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। डेफिनेटली मैं कोई पर्सनल, मेरे वो बॉयफ्रेंड नहीं है या लवर नहीं है जिन्हें मैं किस कर रही हूँ। मुझे उसमें किस का परफॉर्मेंस नहीं देना, या मेरा डायरेक्टर नहीं है जिसने मुझे मेरी सीरीज पे बोला है कि आकांक्षा एक पैशनेट किस दिखनी चाहिए दोनों हीरो हीरोइन के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है। एक टास्क था
30 सेकंड का टास्क मुझे कंप्लीट करना था, तो मैं ज़्यादा अपने ना लिप्स को ना ज़्यादा इतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रही थी, इतना इन्वॉल्व नहीं हो रही थी उस चीज़ में। वो कुछ ज़्यादा पर्सनल ले गए इस चीज़ को कि वो ओवर ही घुसने लग गए, ओवर ही पैशनेटली किस करने लग गए, और मैंने उतना रिएक्शन बैक उन्हें दिया नहीं उस चीज़ में। मैंने उसे सिर्फ इतना रखा कि लिप्स टच भी हो जाएंगे 30 सेकेंड तो मैं टास्क जीत जाऊंगी, मैंने उतना ही रखा। उसकी वजह से उनको लगा अरे यार तुमने तो प्रॉपर्ली किस किया ही नहीं, यू आर अ बैड किसर। तो आप मेरे घर पे आके थोड़ा ना मुझे मिल रहे हैं कि मैं आपको प्रॉपर्ली किस करूं। हम एक टास्क में टास्क जीत रहे हैं, उतना ही मैंने किया और इसलिए मैं टास्क जीती। अरे भाई कंट्रोवर्सी भी किस चीज़ पे हो रही है, इसने मेरे को अच्छे से किस नहीं किया। अरे मेरे को तो किस करना आता है, मैंने बस किया नहीं सही से। मेरे घर पे मिल बताता हूँ तुझे। एनीवेज तो चलिए इन सारी चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट एक गौरव तनेजा आज एक ट्वीट करते हैं और वो ये लिखते हैं कि वी हैव जस्ट मूव टू गुरुग्राम फ्रॉम दिल्ली, द पावर कट्स हियर आर टेरिबल। बेसिकली वो ये कहते हैं कि वो पहले दिल्ली पे रहते थे बट उन्होंने अभी गुरुग्राम पे शिफ्ट कर लिया और गुरुग्राम पे पावर कट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसी ट्वीट के रिप्लाई करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, वो ये रिप्लाई पे लिखते हैं कि दिल्ली इज द बेस्ट। और फिर इसी ट्वीट के रिप्लाई करते हुए लक्ष्य चौधरी ये लिखते हैं कि सर वो दिल्ली से मूव आउट कर गया है ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजन, एक बार वापस से ट्वीट पढ़ लीजिए। वैसे आपकी क्या राय इस चीज के ऊपर आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि देखो भाई मतलब विदाउट रीजन भी कभी कभार लोग मूव करते हैं, तो मेरे को नहीं पता कुछ भी, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बट आप अपना थॉट या फिर पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। तो चलिए बाय, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू, उम्मा चुम्मा सब कुछ। चलो बाय।